हेलो एवरीवन, रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक आपने मैंने आपको अभी तक किंगडम पढ़ाया, क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट था मोनेरा, प्रोटिस्टा, के बाद फंजाई, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमलिया किंगडम। ठीक है, तो ये 3 तो मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ इनके बारे में कि इसमें क्या होता है, कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, सब कुछ बता चुकी हूँ इन तीनों किंगडम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमस, सेकंड इज फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस क्या होता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट या फिर स्पोर बियरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमस। और फेनेरोग्राम्स क्या होते हैं? फेनेरोगैमस क्या होते हैं? जिनमें क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, बेसिकली हम उन्हें क्या बोलते हैं? फेनेरोगैमस। ठीक है, अब जो क्रिप्टोगैमस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज थैलोफाइटा, सेकंड इज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा। यहाँ पर पी साइलेंट है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये क्रिप्टोगैमस थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, क्या? स्पोर बियरिंग। जो ये तीनों है, ये क्या करते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। ना ही ये फ्लावर बनाते हैं, ना ही ये क्या बनाते हैं? सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे थैलोफाइटा को कि ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं वो इसमें आते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा में बेसिकली हम पढ़ते हैं, किसे पढ़ते हैं? एल्गी को। डिटेल में पढ़ेंगे हम इसमें एल्गी को, क्योंकि वही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थैलोफाइटा का मीनिंग क्या होता है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर। जो इनकी बॉडी है वो कैसी होती है? थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। थैलस लाइक का मीनिंग क्या होता है? थैलस लाइक का मतलब है इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होती, किसमें? रूट में, स्टेम में, और किसमें? फ्लावर्स में। मतलब इनकी बॉडी इस टाइप की होती है कि ना तो हम उसमें फ्रूट बता सकते, ना ही हम उसमें स्टेम बता सकते, और ना ही हम उसमें रूट बता सकते कि कौन सी है। जैसे अगर मैं एक एल्गी का डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, जिस टाइप से अमीबा का होता है। हमें कुछ भी नहीं पता इसमें क्या है, और ये पूरा एक ही सेम कलर का होगा, सब कुछ इसी में है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये वाली रूट है या फिर ये वाली इसकी लीफ है या स्टेम है। तो इसी को हम बोलते हैं थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? एल्गी के, वो जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। इसमें क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि फ्लावर प्रोडक्शन इसमें नहीं होता, फ्लावर इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? नॉन नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। कैसे हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। अगर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? फ्रूट भी नहीं बनेगा, इसमें फ्रूट भी नहीं बनता। और इसमें लेकिन और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा होता है? ऑटोट्रॉफस। कैसा होता है? ऑटोट्रॉफस। ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, ये इसी तरीके से आपको नोट करने हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया? ऑटोट्रॉफस। और एल्गी क्या करती है? अपना फूड खुद से प्रिपेयर करती है। ऑटोट्रॉफस का मीनिंग क्या होता है? फूड खुद से प्रोड्यूस करती है। अगर फूड खुद से, अगर खाना खुद से बना रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास क्या है? क्लोरोफिल। क्या है इनके पास? क्लोरोफिल। जिनके पास क्लोरोफिल होती है वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद से प्रिपेयर करते हैं। जिस तरीके से हमारे प्लांट होते हैं, बाकी सारे प्लांट्स खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं, इसी तरीके से ये भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इनके पास? अपनी क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो क्या करती है? इन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। जो क्या करती है? आसपास के एनवायरनमेंट से, क्या फंक्शन होता है सेल वॉल का? आसपास के एनवायरनमेंट से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, आपको ये सब समझ आ गया? और मैंने आपको इसका डायग्राम बता दिया। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है? रिप्रोडक्शन वो किस टाइप का होता है? वो किस टाइप का होता है? वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि इसका किसका, एल्गी का अगर हम कोई भी पार्ट, रूट, स्टेम, उसकी लीव्स कट करके अगर उसे जर्मिनेट करते हैं, उसे कहीं और लगा देते हैं, तो क्या होगा, वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, पूरा प्लांट में डेवलप हो जाएगी, पूरी एल्गी को बना देगी। उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसमें भी कौन सा टाइप होता है इसका, फ्रेगमेंटेशन। कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका एक पार्ट है, ये एल्गी है, ठीक है, मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया और इसको इससे सेपरेट कर दिया, तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, जो एल्गी का ये पार्ट हमने कट किया है, ये फिर से थोड़े टाइम बाद पूरी एल्गी को तरीके से डेवलप कर देगी। यानी कि जो हमने इसका पार्ट कट किया है, जो स्मॉल हमने फ्रेगमेंट लिया है, वो डेवलप हो जाएगा किसमें, होल प्लांट में। किसमें डेवलप हो जाएगा, होल प्लांट में। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। ये पता चल गया आपको कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन। और कौन सा होता है रिप्रोडक्शन इसमें, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। ना ही तो उसमें फीमेल गैमेट होता, ना ही मेल गैमेट होता उसमें। उस प्रोसेस को, उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो किसके थ्रू होता है, जू स्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है, जू स्पोर्स के थ्रू। वो कैसे दिखते हैं आपको, वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं, ये इस तरीके से, ये जू स्पोर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जू स्पोर के थ्रू क्या होता है इसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू टाइप से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता क्योंकि इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट, इसका फूड होता है। फूड किस फॉर्म में बनता है, फूड किस फॉर्म में इनटेक करते हैं, ये किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, जो क्रिप्टोगैमस होते हैं, जो प्लांट किंगडम होता है, उसमें फूड किस फॉर्म में लिया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में लिया जाता है। और इसके बाद ये सारा हो गया आपका। ठीक है, ये सब आपको समझ आ गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल कैसा होता है, जू स्पोर्स के थ्रू। वेजिटेटिव कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर नहीं बनते, फ्रूट नहीं बनते, सीड्स नहीं बनते। ऑटोट्रॉफस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लोरोफिल, सेल वॉल। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए जब तक। और एक दो चीजें और हैं जो क्या है, इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होते हैं। व्हाट इज वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं बताइए जरा। वस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या करता है, ये जो वस्कुलर टिश्यू फॉर्मेशन होती है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए सिर्फ किस में बनेंगे, फेनेरोगैमस में बनेंगे। ये क्या करते हैं, जाइलम क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट। अभी इसे मैं थोड़ा सा, जब मैं आपको फेनेरोगैमस पढ़ाऊंगी तब मैं डिटेल में बताऊंगी। वाटर ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम क्या करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से। ये पॉइंट्स हैं जो इनका नोट करना है आपको, तभी अगर आप नोट कर पाएंगे तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे एक बार में। आपको रट्टाफिकेशन की है उसकी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट वाइज याद कीजिए। ठीक है, अच्छा, ये रहते कहाँ पर हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट ये कहाँ पाई जाती है ज्यादातर, वाटर में, सिंपल वाटर, और किसमें, मराइन वाटर में, और किसमें, मराइन वाटर में। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती हैं ये, बेसिकली ये कहाँ पाई जाती हैं, वाटर में पाई जाती हैं, सिंपल वाटर में और मेराइन वाटर में। आपने देखा है पानी के अंदर क्या होता है, वो ग्रीन ग्रीन कलर की क्या जम जाती है, क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। वो काई जम जाती है ना, वो काई और कुछ नहीं है, वो क्या है, हमारी एल्गी। क्या है वो, हमारी एल्गी है। और उसी को हम
जो हम देखते हैं ग्रीन कलर की, उसी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें, एल्गी में, वो किसके थ्रू होता है। आपका ऑप्शन दे देगा कि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है, क्या वो एल्गी में प्रेजेंट होता है, या फिर एल्गी में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है, तो वस्कुलर टिश्यू भी देगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, वाटर का, फूड का। ठीक है, बॉडी क्या करती है, डायरेक्ट इनटेक करती है। आपको समझ आ गया। अब आप ये नोट डाउन कीजिए। अब हम फिर नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो और बता देती हूँ पहले आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। मैं आपको लिखवा देती हूँ इधर, आप देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। सबसे पहले हम इसे कैसे यूज करते हैं, फूड स्टफ कैसे यूज करते हैं। फूड स्टफ, फूड स्टफ क्या होता है, फूड स्टफ में मेनली कहाँ, सैलिड, सैलिड पता है ना आपको, आप सलाद खाते हैं, फूड स्टफ एज अ फूड स्टफ यूज होता है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या है, मैंने ये लिखा है एक वर्ड, क्लोरेला। क्या लिखा है ये, क्लोरेला। और जो ये क्लोरेला है, इसके लिए एक खास बात है, ये आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है एग्जाम में। क्लोरेला एज अ सैलेड, एज अ सैलेड कौन यूज करता है, स्पेस ट्रेवलर्स। कौन यूज करता है, स्पेस ट्रेवलर्स। जो स्पेस में जाते हैं, वो क्या करते हैं, क्लोरेला को साथ लेकर जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये बहुत लाइट होता है वेट में, और वो इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। और एक और चीज क्या होती है इसमें, ये प्रोटीन रिच होता है। कैसा होता है, प्रोटीन रिच होता है। इसे हम बोल सकते हैं प्रोटीन रिच, यानी प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, स्पेस ट्रैवलर अपने साथ लेके जाते हैं और इसे प्रोटीन इंटेक, एज अ प्रोटीन इंटेक करते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी हैं सैलिड के, जैसे कि आपका यूलोथ्रिक्स, ठीक है, और वॉलवॉक्स। देखिए, ये आपको नाम याद ही करने पड़ेंगे, अजीबोगरीब है, कुछ नहीं हो सकता इसका। अगर आपको थोड़े से नहीं, ये नहीं याद हो रहे, तो ये कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेस ट्रैवलर अपने साथ कौन सी एल्गी को लेके जाते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। और हम इसका कहाँ यूज करते हैं, एल्गी का, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जहां पर हमें बैक्टीरिया को ग्रो करना होता है, बैक्टीरिया ग्रो कराना होता है, हम वहां पर क्या करते हैं, एल्गी का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये कैसी होती है, प्रोटीन रिच होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, जिसको कंज्यूम करने के बाद ये क्या करती है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। कौन, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ये बताइए जरा। माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच इन विच इसमें जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या बना, बेसिकली जो किस फॉर्म में यूज होता है, ये अगार जेल। क्या है, किस में यूज होता है, अगार जेल। अगार जेल में कौन कौन सी एल्गी यूज होती हैं, दो एल्गी हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं। दो एल्गी हैं जो अगार जेल की तरह यूज होती हैं, जिनके आपके नाम याद रखने हैं। फर्स्ट इज जेलिडियम, फर्स्ट इज जेलिडियम, जेलिडियम। सेकंड इज ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। फर्स्ट इज जेलिडियम एंड सेकंड इज ग्रेसिलेरिया। ये अगार जेल और इनके एग्जाम्पल, ये कौन सी एल्गी से बनता है, ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे G4 जेल है, यहाँ पे लिखा है, तो G4 जेलिडियम और G4 ग्रेसिलेरिया, ये भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब जरा एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक दो पॉइंट्स और बता देती हूँ। अच्छा, स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, फाइकोलॉजी।
जैसे बैक्टीरिया की स्टडी हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरीके से एल्गी की स्टडी करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, इसे जब तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। एक और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, एज अ फर्टिलाइजर भी यूज होती है। कौन सी एल्गी होती है वो, नोस्टॉक। कौन सी होती है, नोस्टॉक और एनाबेना। कौन सी होती है, नोस्टॉक और एनाबेना। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, मैं इसे रब कर देती हूँ। अब इसके टाइप्स होते हैं, एल्गी के टाइप्स होते हैं। बेसिकली एल्गी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, और उन्हीं के कलर के बेसिस पे उनके अंदर कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, उस बेसिस पे उनका नाम भी दिया गया है। तो वो भी आपको याद रखना है क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एल्गी के बारे में। एल्गी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, क्लोरोफाइसी। क्या है, क्लोरोफाइसी, जिसे हम किस नाम से और जानते हैं, ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं हम उसे, ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये इसका कॉमन नेम है जो हम जनरली बोल देते हैं, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी क्लोरोफिल होती है, कौन कौन सी इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है ए और बी। कौन सी, क्लोरोफिल ए और बी। इसका नाम याद रखना है आपको कि ये ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी, और कौन सी क्लोरोफिल इसमें पाई जाती है, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं कारा। क्या है, कारा। आप एक ही याद रख लीजिए, नाम इसके ज्यादा इसके एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी क्लोरोफिल होती है इसके अंदर, ए और बी। कौन सी क्लोरोफिल होती है, ए एंड बी। नेक्स्ट आपकी कौन सी आती है, नेक्स्ट आपकी कौन सी आती है, नेक्स्ट आती है आपकी ब्राउन एल्गी। क्या, कौन सी आती है, ब्राउन एल्गी, जिसे क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। ये कौन सी होती है आपकी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, इसमें कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इसमें कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल ए एंड सी, हम इसे क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। और इसका कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। पहले इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जिस तरीके से इसका एग्जाम्पल है कारा, इसका एग्जाम्पल क्या है, ल्यूमिनेरिया। ल्यूमिनेरिया। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है कारा, इसका एग्जाम्पल है ल्यूमिनेरिया। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी कौन सी एल्गी होती है, रेड एल्गी। कौन सी एल्गी होती है, रेड एल्गी, रोडोफाइसी। इसमें कौन सी क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड डी। कौन सी क्लोरोफिल पाई जाती है, ए एंड डी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, क्या, जेलिडियम। क्या लिखवाया था, जेलिडियम, जिससे क्या बनता है, अगार जेल बनता है। ठीक है, अगार जेल कहाँ यूज होता है, माइक्रोबायोलॉजी के लैब में, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। अब तक मैंने आपको एल्गी के 3 पार्ट्स बता दिए। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली 3 पार्ट्स में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इनका कॉमन नेम है, क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी का रेड एल्गी। इसमें कौन सी क्लोरोफिल होती है, ए बी। देखो, ए बी, ए सी एंड ए डी, इस तरीके से आपको नाम याद हो जाएंगे कि कौन कौन सी क्लोरोफिल है। इसका एग्जाम्पल है कारा, इसका एग्जाम्पल है ल्यूमिनेरिया, और इसका एग्जाम्पल है जेलिडियम। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट हमारा है ब्रायोफाइटा। एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बता दिया आपको कौन से पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो उन्हें नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है ब्रायोफाइटा? इसके लिए एक टर्म बहुत बार यूज की जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑप्शन में आपको लिखा होगा ब्रायोफाइटा, एल्गी, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। फिर आपको लग सकता है कि हो सकता है टेरिडोफाइटा भी हो, एल्गी भी हो सकता है। तो एल्गी आपको लग सकता है, क्यों? क्योंकि वो डैम्प एरिया में जो उसकी हैबिटेट है वो क्या है, वाटर है, तो आप उसको पुट कर सकते हैं। बट आपका आंसर क्या है, ब्रायोफाइटा। आपको ये याद रखना है। अच्छा, एम्फीबियंस का मीनिंग क्या होता है? एम्फीबियंस का मीनिंग क्या होता है? एम्फीबियंस का मीनिंग होता है जो वाटर एंड लैंड दोनों पे सरवाइव कर सकता है। क्या कर सकता है? वाटर एंड लैंड दोनों पे सरवाइव कर सकता है। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो वाटर पे भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, दोनों पे क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका हैबिटेट कैसा होता है? इनका हैबिटेट होता है, हैबिटेट ये डैम्प सॉइल में रहते हैं। डैम्प सॉइल मतलब गीली मिट्टी, ह्यूमिडिटी वाली जगह जो होती है, डैम्प सॉइल और ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है थोड़ी सी। या आप इसको लिख लीजिए, ह्यूमिड सॉइल, ठीक है। जो गीली मिट्टी होती है, थोड़ा 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 जिसमें पानी होता है, वहां पर ये रहते हैं और वाटर में भी ये सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इनके पास क्या होता है, और ये इनके पास वही सब कुछ ना आता है, ये फ्रूट बनाते हैं ना ही ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। और न, और तो और इनके पास क्या नहीं होता, जो मैंने आपको एल्गी में बताया था, क्योंकि हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? क्रिप्टोगैमस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके मैंने 3 पार्ट्स बताए थे आपको, ठीक है। तो और इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफस। क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफस, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, थैलस लाइक होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर भी? थैलस लाइक। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ जो आपको याद रखना है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपका डायग्राम, ये इस तरीके से। इसे हम लीफ बोल सकते हैं, इसे हम स्टेम बोल सकते हैं, और ये हमारी है रूट्स, ठीक है। हमें ये लगती है कि ये लीफ है, इसकी ये स्टेम है, ये रूट है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है, फॉल्स है। क्योंकि इनकी जो जहां पर भी थैलस लाइक बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट नहीं होती, ना ही लीफ, स्टेम और रूट्स में। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ये सारी कैसी होती हैं, फॉल्स होती हैं। और इसकी रूट्स को हम रूट्स नहीं कहते, हम उन्हें क्या कहते हैं, राइजोइड। बस आपको यही ध्यान रखना है इसमें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। राइजोइड्स, राइजोइड्स कहाँ बनते हैं, ब्रायोफाइटा में, ठीक है।
इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर के थ्रू। किसके थ्रू होता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका? एसेक्सुअल। स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स कैसे बनते हैं? जो इनका मेल ऑर्गन है, मेल ऑर्गन, वो क्या है? उसे क्या कहते हैं हम? एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं हम? एंथ्रीडियम। और जो फीमेल ऑर्गन है उसे हम क्या कहते हैं? जो इसका मेल ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो इसका फीमेल ऑर्गन है हम उसे बोलते हैं आर्किगोनियम। क्या बोलते हैं हम उसे? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम बोल दीजिए या आर्किगोनियम बोल दीजिए। ठीक है, ये दोनों स्पोर्स बनाते हैं, और स्पोर्स जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन हो जाता है और नया प्लांट जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसमें यही था। और इसका एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स बताइए जरा, आप बताइए, ये नोट कीजिए एक बार। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? लिवर वॉट्स और मॉसेस। बस ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, ये क्या है? जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है वो कौन सा होता है? जूप। कौन सा होता है? जूपिस ब्रायोफाइटा, जूपिस, इसको इसी नाम से जानते हैं। और इसका जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा होता है उसे क्या कहते हैं? डोसोनिया। डोसोनिया, ये दो नाम याद रखने हैं आपको। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा होता है? जूपिस। और लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा होता है? डोसोनिया। बस यही दो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बेसिकली ये राइजोइड जो है इसका स्ट्रक्चर वो पूछा जाता है। और ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडो टेरिडोफाइटा का हैबिटेट कहाँ होता है? ये कहाँ कहाँ पर ग्रो करता है? ये मॉइस्ट सैंड, ठीक है, और ह्यूमिड एरिया में भी ग्रो करता है। कि ये इसका हैबिटेट होता है। और नेक्स्ट, इसको हम किस नाम से जानते हैं? जैसे हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं और एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। ये आपको, यही है जो इसमें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट है। टेरिडोफाइटा क्या है?
फास्ट ग्रोइंग प्लांट मतलब ये ऐसे हैं जो प्लांट की तरह दिखते हैं। प्लांट ये भी नहीं होते एक्चुअल, बट ये प्लांट उससे एल्गी और ब्रायोफाइटा से थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं, थोड़े से डेवलप है। इनकी लीव्स दिखती है हमें, स्ट्रक्चर स्टेम दिखता है और रूट भी सेपरेट दिखती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ। कौन से हैं? टेरिडोफाइटा। ठीक है। नेक्स्ट इनके पास क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू होते हैं। मैंने ये बताया था जाइलम और फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जो जाइलम होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्या है? एग्जाम्पल्स। इसका एग्जाम्पल एक ही है, फंस, और यही आपको याद रखना है। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? टेरिडोफाइटा। ठीक है। रेप्टाइल्स क्या होता है? रेप्टाइल्स का मीनिंग क्या होता है? जो जो रेंगते हैं, जो जमीन पर रेंगते हैं। जैसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो एनिमल्स में जो आपने आसपास देखे हैं, जैसे लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, वो क्या करते हैं? जमीन पर रेंगते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसे नोट कर लीजिए, आगे बताएंगे फेनेरोगेमिस। फेनेरोगेमस फ्लावरिंग प्लांट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। किस किस में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फर्स्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म। पहले हम जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या कहते हैं? जिम्नोलॉजी। जिम्नोलॉजी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? जिम्नोलॉजी। ये कैसे होते हैं? ये भी प्लांट की फॉर्म में होते हैं। इनके पास क्या होता है? इनके पास रूट होती है अपनी, शूट, स्टेम, लीव्स, मतलब इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट होती है अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स में, जो हमारे डिवाइडेड होते हैं स्टेम। और इनके पास जो होता है क्या, ये क्या लिखा है? फ्लावरिंग प्लांट। क्या लिखा है? फ्लावरिंग प्लांट। यानी इनके पास क्या होते हैं? अपने फ्लावर्स भी होते हैं, जिसमें ये क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। इनका हैबिटेट कहाँ है? एक चीज और है, इनको बोलते हैं हम जीरो फिटिक प्लांट। जीरो फिटिक प्लांट। यहाँ पे जो ये वर्ड आया है इसका मीनिंग क्या है? जीरो फिटिक प्लांट का मीनिंग क्या होता है? ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं लेस वाटर में, कम से कम पानी में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीरो फिटिक प्लांट। जीरो फिटिक प्लांट ग्रो इन लेस वाटर। ग्रो इन लेस वाटर। ठीक है, आपको ये समझ आ गया जीरो फिटिक प्लांट किसे कहते हैं? अच्छा, जब ये ग्रो कर रहे हैं कम वाटर में तो हम इन्हें एक और नाम दे देते हैं, क्या? एवरग्रीन प्लांट। क्या बोलते हैं हम इन्हें? एवरग्रीन प्लांट, मतलब सदाबहार, हमेशा ग्रो करते रहते हैं, कभी भी क्या करेंगे? क्योंकि इनका एवरग्रीन प्लांट, एवरग्रीन प्लांट होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये आपको पता ही होगा कि एवरग्रीन प्लांट किसे कहते हैं। और हम एक और नाम से जानते हैं इन्हें, क्या? वुडी प्लांट। क्या बोलते हैं हम उन्हें? वुडी प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों टर्म हो गई। अब नेक्स्ट इसमें आता है जीरोफिटिक प्लांट ग्रो लेस वाटर। स्मॉलेस्ट, बस यही है जो आपको याद करना है। एक पहले एक चीज और बता देती हूँ कि ये जो जिम्नोस्पर्म है वो कनेक्टिव कनेक्टिव लिंक है। ये भी पूछते हैं कि कनेक्टिव लिंक कौन सा है, किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा
एंड एंजियोस्पर्म। कनेक्टिव लिंक क्या होता है? कनेक्टिव लिंक किसे बोलते हैं? जो इन दोनों को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, इन दोनों को मिला रहा है, उसका क्या नाम है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो टेरिडोफाइटा के होते हैं। जैसे कि कौन सा हो गया? एक जीरोफिटिक, वो कम वाटर में ग्रो करते हैं, मॉइस्ट वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म जैसा क्या क्या हो गया? फ्लावर्स होते हैं उनके पास, ठीक है, फ्रूट होते हैं, फ्रूट बनाते हैं, वो रूट शूट सब कुछ बनाते हैं। स्टेम, इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? डिफरेंशिएट होती है। वो कौन सा, वो किस तरीके का हो गया? वो किससे मिलता जुलता हो गया? एंजियोस्पर्म से। तो इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव लिंक ऑफ, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। आपको ये समझ आया? इसे नोट कीजिए, फिर मैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताती हूँ आपको। जिम्नोस्पर्म कौन सा है जो आपको याद रखना है? लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है? बस ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये दोनों आपको अच्छे से लर्न करना है। लार्जेस्ट कौन सा होता है? सिकोया। कौन सा होता है? सिकोया, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? रेड वुड प्लांट। क्या बोलते हैं? रेड वुड प्लांट। की जो लकड़ी होती है वो रेड कलर की होती है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? रेड वुड प्लांट। मेनली ये किसके लिए यूज किया जाता है? जो इसकी वुड है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, इसलिए हम इसे क्या ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो वुड से जो हमारे फर्नीचर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, ज्यादातर इसी की लकड़ी हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा है? जेमिया। स्मॉलेस्ट कौन सा है? जेमिया। जेमिया, ZEMIYA। अब ये नाम आपको एज इट इज याद रखने हैं, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, ठीक है। बस आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं एंजियोस्पर्म की तरफ। एंजियोस्पर्म भी कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनके पास फ्लावर होता है, फ्लावर में इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जहाँ क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, उसके थ्रू नेक्स्ट जनरेशन की डेवलपमेंट होती है। फ्लावर से क्या बनता है? फ्लावर के से फ्रूट बनता है, फिर फ्रूट में जो सीड होता है उससे नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होती है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में हम सबसे पहले जान लेते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। और जो स्मॉलेस्ट होता है वो कौन सा होता है? वॉल्फिया। कौन सा होता है? वॉल्फिया होता है। उसे जो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है उसका नाम क्या है? यूकेलिप्टस। और जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है उसका नाम क्या है? वॉल्फिया। आपको नाम याद रखने जरूर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पूछ लेते हैं, अभी तक जिसके भी मैंने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताए हैं उनके आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब आपको पढ़ा दिया गया है तो इसलिए आपको नाम पता ही होने चाहिए अच्छे से, और याद भी होने चाहिए, ठीक है। इसका रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें? एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? फ्लावर होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लावर बियरिंग प्लांट। तो हम इसके फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, कि ये फ्लावर कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपका
इस टाइप का फ्लावर होता है, यहाँ से आपके ये आपका फ्लावर होता है। अब इसके पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख लेते हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजी। जो प्लांट होता है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वो किसके थ्रू होता है और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सा इसमें जो इसका पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, कौन सा होता है? ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है प्लांट में, आपने किसी फ्लावर में आपने देखा होगा, जैसे रोज होता है, रोज के नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जो पत्तियां निकली होती हैं जहाँ से, फ्लावर के नीचे, लीव्स नहीं, फ्लावर के नीचे जो होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। जो कलर्ड पार्ट होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। जो कलर्ड, जिसकी वजह से फ्लावर का कलर आता है, किसी में पिंक होता है, किसी में वाइट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। ये हमारा ये हमारा क्या है? पिस्टिल। पिस्टिल। और ये वाला पार्ट क्या है? एंथर। एंथर। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब एक बार मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। मेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं और फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं? देखिए, मेल ऑर्गन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथर। और जो फीमेल ऑर्गन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टल। ठीक है, ये जो है, जो मेल ऑर्गन होता है वो इस टाइप का होता है, ये इसमें डिवाइडेड होता है। ये ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर, और ये होता है इसका स्टेमन, जिससे ये कनेक्ट होता है प्लांट से, उसे हम बोलते हैं स्टेमन। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एंथर। ठीक है, इसके अंदर एंथर्स बनते हैं बहुत सारे, जो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। किससे जाके मिलते हैं? ओव्यूल से। इसके अंदर यहाँ पर ओव्यूल होता है। ठीक है, और जो फीमेल ऑर्गन है वो है पिस्टल। एक बार वो भी देख लीजिए कैसा होता है। जो ये वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टाइल, जो ये पार्ट होता है उसे बोलते हैं पिस्टल। और नीचे नीचे इस तरीके का होता है, ये होता है ओवरी, इसे हम बोलते हैं ओवरी। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। ये है फीमेल पार्ट, फीमेल ऑर्गन। ये है मेल पार्ट, मेल ऑर्गन। ये है एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। ठीक है, अब मैंने आपको किसका एंजियोस्पर्म के बारे में पता है। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? वॉल्फिया। मैंने प्लांट की मॉर्फोलॉजी यानी उसका फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया आपको, कि जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि मेल ऑर्गन होता है एंथर और फीमेल ऑर्गन होता है पिस्टल। ठीक है, और यहाँ पर मेल ऑर्गन में ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया, उसका पार्ट होता है एंथर और स्टेमन। एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स, जो हेल्प करते हैं किसमें? फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद आता है आपका फीमेल ऑर्गन, ऊपर का पार्ट होता है पिस्टल, जो ये लंबी सी स्टॉक होती है उसे बोलते हैं स्टाइल। और नेक्स्ट आपका आता है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं?
फर्टिलाइज करते हैं किससे? पोलन ग्रेन से, ठीक है। और जो इसके पार्ट होते हैं, ये कौन सा है? हाँ, तो जो इसके पार्ट होते हैं, ये वाला कौन सा है? पेटल, और ये है सेपल। सेपल कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, जो सपोर्ट करके रखता है पूरे प्लांट के पार्ट्स को। ये है पेटल्स, ये होता है कलर्ड पार्ट। इसका क्या फंक्शन होता है पेटल्स का? ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन इंसेक्ट्स कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं? पोलन ग्रेन जो होते हैं वो लेके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करता है? पोलन ग्रेन यहाँ पर आके, कहाँ? पिस्टिल पे आके अटैच हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है क्या? पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? उसके बारे में जरा लिख लीजिए, इसे नोट कीजिए अब तक। ये वर्ड है आपका एक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू पिस्टिल, फ्रॉम स्टैमन टू पिस्टिल, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। जैसे कि ये एंथर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं बहुत सारे, ये ब्रेक हो जाएगा और पोलन ग्रेन सारे बाहर चले जाएंगे। उसके बाद ये क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे किस पे? पिस्टिल पे। ट्रांसफर होंगे पिस्टिल पे, यहाँ पर आ जाएंगे अटैच होके। फिर ये एक ट्यूब बनाएंगे जिसके थ्रू ये जाके अंदर क्या करेंगे? ओव्यूल के साथ फर्टाइल करेंगे, ओव्यूल के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेंगे? वो गैमेट्स क्या बन जाएंगे आपके? फर्टिलाइजेशन के बाद एंथर और पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल फर्टिलाइज होकर क्या बना देंगे? आपका जाइगोट, ठीक है। फिर उसके बाद डिविजन्स होंगे बहुत सारे। फिर ये जो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी के लिए आप इतना पढ़ लीजिए पॉलिनेशन क्या होता है। अच्छा, पॉलिनेशन होता किसके थ्रू है? बाय एयर, वाटर और इंसेक्ट और एनिमल्स। ठीक है, जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? एनेमोफिली। क्या बोलते हैं? एनेमोफिली। जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। वो किसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। इंसेक्ट के थ्रू जो होता है उसे बोलते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, एंटोमोफाइल। और एनिमल्स के थ्रू होता है उसे बोलते हैं जूफाइल। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलिनेशन एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू से हम क्या क्या बोलते हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। हो गया ये। अब नेक्स्ट आपको प्लांट्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। नहीं, जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है, बायसेक्सुअल का मतलब होता है ए प्लस जी। ए प्लस जी मतलब
यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ए और जी। इसका मीनिंग क्या है? ए और जी का मतलब है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल पार्ट। क्या होता है एंड्रोशियम? मेल पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं हम? एंड्रोशियम। ठीक है। और जी, जी फॉर गाइनोशियम, गाइनोशियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। ठीक है। तो जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स, उन्हें हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिनमें या तो एंड्रोशियम होगा या गायनोशियम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? यूनियन सेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैसे होते हैं? जैसे एक फ्लावर है, अगर ये दोनों साथ में, अगर एंथर, ये हमारा एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों है साथ में, तो हम उसे बोलेंगे बायसेक्सुअल प्लांट। ठीक है। और जब एक ही होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट। अब इसमें एक टर्म और आती है एंजियोस्पर्म में, क्या आपने सुना होगा? मोनोकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट। जो इसके सीड्स, अकॉर्डिंग टू सीड्स या फिर अकॉर्डिंग टू कॉटिलिडन्स, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट है वो आपके? फर्स्ट पार्ट है मोनोकॉट, सेकंड पार्ट है डाइकॉट। जो इसमें बेसिक सा डिफरेंस है वो जान लीजिए। मोनोकॉट का मतलब होता है सिंगल कॉटिलिडन। क्या होता है? सिंगल कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन। ठीक है। और डाइकॉट का मतलब होता है टू कॉटिलिडन्स। क्या? टू कॉटिलिडन्स, टू कॉटिलिडन्स। इसमें डिफरेंस क्या होता है? सिंगल कॉटिलिडन, अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिंगल कॉटिलिडन मतलब मोनोकॉट का एग्जांपल क्या है? राइस है। जैसे राइस का एक दाना लीजिए, आप उसे ब्रेक कर सकते हैं टू पार्ट में, इक्वल टू पार्ट में, यानी उसका इंटरनली डिवीजन है नहीं है, हम उसे टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मोनोकॉट, सिंगल कॉटिलिडन। इसमें आप वो लीजिए ग्राम, चना, चना होता है, उसको आप हम भिगा देते हैं, उसे टू पार्ट में इजीली हम क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। तो इसलिए उसके कैसे हो गए? टू पार्ट्स इजीली डिवाइड हो गए, क्योंकि वो इंटरनली डिवाइडेड थे। उसे हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट। क्या बोलते हैं? डाइकॉट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो लिख लीजिए एक बार। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं ग्राम, पल्सेस, जितने भी पल्सेस होती हैं वो भी ब्रेक हो जाती है, आमंड, ठीक है, और चिकपी। चिकपी किसे बोलते हैं? चिकपी किसे बोलते हैं? सफेद चने को। और पी, ये सारे क्या हैं आपके? मोनोकॉटिल डाइकोटिलिडन्स के एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से मोनोकॉटिलिडन्स के एग्जांपल्स हैं क्या? राइस, वीट, ग्रास, ठीक है, और मेज। मेज को भी हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये सारे आपके क्या हैं? मोनोकॉट के एग्जांपल्स हैं, वो डाइकॉट के एग्जांपल्स हैं। आपको ये समझ आया? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी बताई मैंने आपको पहले कि फ्लावर्स में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, उसका सेपल्स, पेटल्स, उनका काम क्या होता है। उसके बाद एंड्रोशियम, गायनोशियम, मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है। उसके बाद एंथर होते हैं, जो किसमें होते हैं? मेल पार्ट में। वो जाके क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं, किससे? ओव्यूल से मिलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगोट बनता है, वो हम पूरा रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया पॉलिनेशन किस किस के थ्रू होता है, एयर, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स, और भी बहुत सारे होते हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। और फिर मैंने आपको फ्लावर्स के टाइप बताया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, जिसमें एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। जिसमें या तो एंड्रोशियम होगा या गायनोशियम होगा, उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। उसके बाद उनके सीड के डिवीजन पे, सीड के डिवीजन मतलब उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉटिलिडन्स, हमने फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट वो होता है जिसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, डाइकॉट वो होता है जिसमें डाइकोटिलिडन यानी दो कॉटिलिडन्स होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स बताए डाइकॉट्स के भी और मोनोकॉट्स के भी। ये आपका, उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आपका प्लांट किंगडम खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल किंगडम से कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें कुछ नाम है जो आपको याद करने ही करने हैं, और वो थोड़े से अजीबो गरीब भी हैं, लेकिन आपको करने पड़ेंगे क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए,
नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।